Hello everyone, this is Tej Raj and welcome to the channel NFE who stand for Name, Fidelity and Shine. Indian National Movement आम डिस्कस करते टू बी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आम कंटिन्यूएसन चलता जो आज क्लास आम फर्दर कंटिन्यू करवा इंडियन काउंसिल एक्ट जोटा कि 1909 या आम मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स भी कही था। सो बैकग्राउंड कौन था ध्यान दियो कि 1892 जो एक्टा था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एटी जहाँ भी इंट्रोड्यूस कराइला जमीक इनडायरेक्ट इलेक्शन कराइला से पार्टिसिपेट इंडियंस मैंने भी करते हेले लोक मान राइट्स निज राइट्स मान भितर आउ एवेर आसी जाइए लोक चाहते कि ना जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती आम डायरेक्ट इलेक्शन हवा कथा आहरी मेम्बर्स बढ़िया कथा इंडियंस मान पार्टिसिपेशन बढ़िया कथा यही लोक मान डिमांड चलती आई टाइम जो लॉर्ड कर्जन जहाँ भी काम कर चलती खासकर जो पार्टीशन ऑफ बेंगल एटी लोक मैंने बहुत रिजनमेंट शो कर ओके। So there was a rise of extremism in the Congress also जो कांग्रेस चलती से एक्सट्रीमिज्म ग्रुप माने राइज हवा स्टार्ट ही होती ओके। द गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड वांटेड टू सप्रेस द एक्सट्रीमिस्ट बट द अदर हैंड कौन होची पेसिफाई मॉडरेट कि भाई से एक्सट्रीमिस्ट माने जहाँ भी करछन सप्रेस करबा चली सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड आउ जो मॉडरेट्स गुड़ा कहते से बुझेबार लगी कि कौन कौन करवा देन अल्टीमेटली कौन हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवेंट्स ए टाइम रे गोपाल कृष्ण गोखले जाइछन्ते इंग्लैंड काहाकू भेट माने मीट करिया पई मोरले को मीट करिया पई मोरले की होची ए टाइम रे एटा से मोरले हेले हम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया मन रखो आम डिस्कस करथिले कि इंडिया को जो चलेबे किए चलेब ना लंडन रे बसी किछि लोक सेठी जे हेड अच्छे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कह जाए से चलेब इंडिया रो सब इवेंट्स बुझिब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट क्या रखी इंडिया रे भाइसरय माने भाइसरय जाऊे आसुवे ऑब्वियसली सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी चेंज होतुव हेले भाइसरय सब रिपोर्ट क्या कर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को तो गोपाल कृष्ण जाइछन्ती आमर इंग्लैंड आउ सेठी मीट करछन्ती का सहित मोरले सहित मोरले किए थिला सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थिला एंड भाइसरय टाइम रे किए अछि लॉर्ड मिंटो तो ये मोरले एंड मिंटो तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी आमे कहि दउ एठी कौन होती से इनफसाइज करागले कौन करवा कि भाई आमको किसी रिफॉर्म्स आनबा को पड़ो जहाँ भी 1892 काउंसिल एक्ट आसाला से ओके जहाँद्वारा बोथ द वाइसरय एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डिसाइड कले अच्छा ठीक अच्छे आम किसी रिफॉर्म्स आनिबा कोठी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल गुड़ाक अच्छी से आम रिफॉर्म्स आनिबा एंड सेटा को ही आम इट दिस कल्मिनेटेड एज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जहाँ आम मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स भी कही था। अब यार आइडिया कौन थिला ना द आइडिया वाज टू गिव लोकल्स मान को सो मोर पावर्स इन द लेजिस्लेटिव अफेयर्स गुड़ाक एक्स्ट्रा पावर देवा ପାଇଁ ट्राई करथिले। अ प्रोविजन वाज मेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल रे एक्सपेंड करबा हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मेंबर संख्याटा ओके। तो यार की प्रोविजन्स गुड़ा कौन थिला ना ए एक्ट कौन करछि एनलार्ज करछि नंबर्स माने संख्या बढ़ेछि कोटिर द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल रे जो सेंट्रल रे कौन करछि ना काउंसिल नंबर इंक्रीज कराछि केते ना आगो 16 थिला जोटा के इंक्रीज करिके 60 रे कन्वर्ट करा गला एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल गुड़ा करे माने यूनिफॉर्म नथिला हेले अलग अलग जगह अलग जेमति कि बेंगली गला बॉम्बे एंड मद्रास रे 50टा नंबर लेखा करागला देन 50टा में उत्तर प्रदेश रे आसाम रे आम 30टा ही गला ओके। तो आसाम बर्मा एंड पंजाब रे 30 मेंबर बढ़ी माने 30 मेंबर काउंसिलटा बन बेसिकली आम जो प्रोविंशियल लेवल रे तो ये भाया नंबर्स गुड़ाक सब इनक्रीज करा जहाँद्वारा से जगार लोक मैंने इंडिया लोक मैंने से काउंसिल पार्टिसिपेट करेंगे और लेजिस्लेटिव एफआईआर कौन कौन करवा अच्छे कौन ना नियम कानून बनवार से मैंने डिस्कशन गुड़ाक पार्टिसिपेट करेंगे। सो द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स माने सेंट्रल आउ प्रोविंशियल दुई जगह कथा मुझे तो कहूँ लेजिस्लेटिव काउंसिल तुम सेंट्रल ता सहित प्रोविंशियल मान तुम स्टेट गवर्नमेंट कौन किए से भाया भावी नहीं था एवं ओके। प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट हिसाब से हेनी ऑब्वियसली बट तुम लोअर लेवल यहाँ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल यहाँ जो मेंबर्स मान अच्छा ये 4टा कैटेगरीज आम एठिले माने जितेबले भी लॉ गुड़ा पार्टिसिपेट करेंगे 4टा कैटेगरी कौन गोटे है तो एक्स ऑफिसियो मेंबर्स माने कौन सिंपल भाई तुम गवर्नर जनरल अच्छ देन तुम आम जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल तुम हेड हम जब भी तुम नॉर्मल गवर्नर अच्छ तो तुम लेफ्टिनेंट गवर्नर जहाँ को कहबा से ताहले तुम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव हेड हम तो से भाया यहाँ तो 4 कैटेगरीज जमीक एक्स ऑफिसियो मेंबर गवर्नर जनरल हम किंबा जो रेस्पेक्टिव गवर्नर्स एंड द मेंबर्स ऑफ देयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स की जो बाकी प्रोविंसेस गुड़ाक जो गवर्नर्स थे से माने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स डिपार्टमेंट कोई पारिबा कि जो
ब्रिटिश माने ही से माने ए कैटेगरी आसीबे। नेक्स्ट आम कौन आसीगला ना नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स, एटा कौन हबो ना जो गवर्नर जनरल किंबा बाकी जो गवर्नर्स माने अपॉइंट करते बारे निजे जो नॉमिनेट करिवे से माने नॉमिनेटेड हेबे। देन नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, एटा कौन आसीगला ना इंडिया रो खास करी किछि लोक रहउतले किंबा ब्रिटिशर्स माने भी रहिबे एठी जोठी जे कि गवर्नर जनरल से माने नॉमिनेट करिवे। देन आसीगला आम इलेक्टेड मेंबर्स जोठी जे कि आमर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियंस एठी जे माने इलेक्ट हेबे। तो भाबो फर्स्ट तो आसीगला एक्स ऑफिसियो माने ब्रिटिश माने ही इटा। देन नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर जे माने कि ऑफिशियल माने कंप्लीट से माने बाहर करी हबनी से माने कंप्लीटली सरकार ही हिसाब काम करिवे ब्रिटिशर माने। तीसरा कोन गला नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल, एठी जे इंडियंस माने भी आसी माने ब्रिटिशर्स भी आसीबे इंडियंस माने भी आसी पारिबे। देन हम आसी गला इलेक्टेड, एठी जे हम इंडियंस माने इलेक्ट हेकी आसीबे। तो ओ बोले चारटा कैटेगरी रो हमें देखि परिबा जो मेंबरशिप गुडा को रहउची। देन जो प्रोविंशियल काउंसिलटा रहिबो अलग अलग जो प्रोविंसेस गुडा जो प्रोविंशियल काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी वाज इंट्रोड्यूस माने एठी जे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स माने सेठी मेजॉरिटी रहिबो। बट सिचुएशन कोन अछि सिंस सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल्स वर नॉमिनेटेड काहे कि ना जो नॉन ऑफिशियल्स भी होचंती सेठी जे नॉमिनेशन पावरटा अछि ब्रिटिश मान को, तो ऑब्वियसली से मान काहा को नॉमिनेट करिवे तांको ब्रिटिश लोक को नॉमिनेट करिवे। तो अल्टीमेटली ओवरऑल हम जदी भी देखिबा नॉन इलेक्टेड मेजॉरिटी रिमेन होतला। नॉन इलेक्टेड मेजॉरिटी माने जोटा कि नॉमिनेटेड लोक मान को बेसी पठे दिया होतला। और नॉन ऑफिशियल माने ऑब्वियसली नॉन ऑफिशियल माने कोन जे माने परमानेंट नाही, तो परमानेंट नाही हेले प्रॉब्लम कोन एठी नॉमिनेशन भी यूज होची इलेक्शन भी यूज होची। तो नॉमिनेशन से माने नॉमिनेशन करी के बहुत लोक को बोल देतले और जब तुम काहा को नॉमिनेट करछ तो से तुम साइड रे ही हबो। तुम भाबो कि ब्रिटिशर्स माने काहा को इंडिया रो काहा को नॉमिनेट करचंती तो से काहा प्रति टिके बेसी अलाइन इंक्लाइन देखिबा को मिलिबो ऑब्वियसली ब्रिटिश मान को प्रति। ओके देन आछिगला द मोड ऑफ इलेक्शन वाज इनडायरेक्ट, सॉरी एटा रहिला इन द इंफेरियल काउंसिल ऑफिशियल मेजॉरिटी कंटिन्यू। जो आमर इंफेरियल जो सेंट्रल लेवल कोन होइची एठी जे ऑफिशियल मेजॉरिटी हिसाब रे काम को जोठी जे कि नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रहिबो एटा ऑफिशियल मेजॉरिटी काउंसिल। देन हम आसी गला मोड ऑफ इलेक्शन वाज इनडायरेक्ट, एठी जे इलेक्शन ता हबो इनडायरेक्ट इलेक्शन हबो, डायरेक्ट इलेक्शन नाही लोक मान जाके पार्टिसिपेट करि पारिबेनी इन जनरल। एंड द लोकल बॉडीज वर टू इलेक्ट एन इलेक्टोरल कॉलेज माने गोटे इलेक्टोरल कॉलेज क्रिएट करा जिवो। कॉलेज माने पढा पाठ पढा जाय से कॉलेज को आ जाय नै हम पॉलिटिकल पढ़ी सारी कि इलेक्टोरल कॉलेज माने किए आसते ये जो म्युनिसिपालिटीज गुड़ाक होगा एमती लोकल बॉडीज गुड़ाक से आसी जाती। तो से माने इलेक्ट माने बेसिकली इलेक्ट करेंगे नॉर्मल पीपल इलेक्ट करेंगे। आउ ये मेंबर माने कौन करेंगे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मेंबर माने जाइए पुणी सेंट्रल लेजिस्लेचर मेंबर मान से इलेक्ट करेंगे। ओके द एक्ट एनलार्ज कर कौन नंबर बढ़ी कौटिर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल एज वेल। तो आम जो काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अच्छी तार फंक्शन भी बढ़ी देती। आगुरी जमीक तुम बजेट मामला नहीं कि डिस्कस कर किसी क्वेश्चन कर 1861 टाइम रे आमर एठी कौन होइछि फर्स्ट माने 1892 टाइम रे एठी कौन होइछि आमर ए जो बजेट ऊपर तुम काउंसिल माने डिस्कशंस गुडा कर डिस्कस द बजेट सजेस्ट द अमेंडमेंट्स गला इवन टू वोट सेपरेट आइटम्स टू द इन द बजेट ए सब जिन गुडा प्रोविजन मिलला जोटा कि आम 1892 रो जो काउंसिल एक्ट था सेठी नथिला एठी एटा गुडा इनक्रीज कर है क्वेश्चन गुडा पचारिया पे बैन थिला। बट द बजेट एज अ होल could not be voted upon. There were certain non-votable items in the budget as well. माने budget रे भी non-votable items माने सेठी माने डिस्कस कर पारिबे हेले वोट कर पारिबे से जगह रे से गुडा थिला। The members were also entitled to ask supplementary question गुडा पचारि पारिबे जोटा कि 1892 टाइम एक्ट रे पचारि पार नथिले राइट्स नथिला ड्यूरिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स। दे हैड राइट टू डिस्कस एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस से माने डिस्कस कर पारिबे एडॉप्ट रेजुलेशंस गुडा एडॉप्ट कर पारिबे थ्रू ओके दो दे वर नॉट बाइंडिंग टू द गवर्नमेंट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट से जहाँ भी करेंगे गवर्नमेंट उपर से फोर्सफुल ना एवं जो मन भावी मेंबर पार्लियामेंट जो अच्छा करने पड़ो हेले ए मानकर किसी फरक पड़ूनी एते। ओके देन आसीगला आम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपोर्टेंट बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आसे कि कौ एक्ट रे फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो सेपरेट इलेक्टोरेट विषय कथा होता ना पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स एठी रे कौन होइछि दिस एक्ट इंट्रोड्यूस कौन ना सेपरेट एंड डिस्क्रिमिनेटरी इलेक्टोरेट सिस्टम टा ऐड कराइथिला एंड द इलेक्टोरेट वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड कम्युनिटी। ता आगु क्लास एंड कम्युनिटी को नहीं रिलीजन को नहीं केबे एमती डिवीजन थिला। फॉर द प्रोविंशियल काउंसिल माने जो प्रोविंशियल स्टेट लेवल जोटा अछि से जगह गुडा हम जब देखिबा प्रोविजन ऑफ 3 कैटेगरीज मेड कराइथिला जो इलेक्टोरेट गुडा को कौन जनरल कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी एंड चेंबर ऑफ द कॉमर्स को आ जायथला। आगु हमर प्रॉब्लम कौन हला हाउएवर फॉर द इंपेरियल काउंसिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट भाव यहाँ मुझे बुझापी कहूँ ये 4 नंबर कैटेगरी जहाँ आम मुस्लिम गोटे ऐड कर दिया गला माने मुस्लिम कैटेगरी कि हाँ तुम ये जगह रोच तुम जगह ओनली एंड ओनली गोटे मुस्लिम कैंडिडेट
इलेक्शन रे उठिबे आ ताकू ही भोट देबो सब खाली मुस्लिम ही भोट देबो हिंदू मान जदि से एरिया रहउचंती सुइथिबे से माने ताका किछि काम नै तो ए जिनिसटा ऐड कर दिया गला याकू बेसिकली कहि परिबा कि डिवाइड एंड रूल हम रिलीजन झगड़ा कर दे एमान को टेंशन फ्री रहिबे सेटा गोटे इनिशिएटिव नै थिले माने बेसिकली ओके दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम এই ভলি আমি দেখিছে कि दैट द स्टेट इन द लेजिस्लेटिव बॉडीज वर रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ता आगु एमती किछि हे नथिला रिलीजन को नहीं की एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज गुडा को बेसिकली मार्क करा गला क्रिएट करा गला एंड मुस्लिम उसी जगह गुडा गले फॉर द मुस्लिम्स मानको पई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करा गला मान जोटी ऑब्वियसली मुस्लिम बेसी थिबे और सेठी मुस्लिम गुडा को राइट दिया गला कि हां तमे ए जगह तमे रिप्रेजेंटेटिव हबो तो मुसलमान ही छेड़ा हबो एंड मुसलमान ही तुमको वोट करिवे एबे जदी कि तमे मानका को जगह रहउछो तो सेठी हिंदू भी गोटे लीडर को भाभी न कि लीडर एक्स वाई जेड तीनटा लीडर माने रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होइचंती इलेक्शन रे तुम हे पारे गोटे लीडर 1 लीडर 1 भाभी न हिंदू लीडर 2 मुस्लिम लीडर 3 गोटे क्रिश्चियन तो हे पारे कि किछि मुसलमान हिंदू को वोट दे देबे किछि हिंदू मुसलमान को वोट देबे तो लोकन को ऑब्जेक्टिव हिसाब से सेटा रहइबो तो सेही भले एठी कोन होची से जिनिसटा नाही खाली मुसलमान ही खड़ा हेबे और एठी मुसलमान ही वोट देबे एटा ही प्रॉब्लम थिला इलेक्टोरल सिस्टम रो राइट so the income qualifications of the Muslim voters for voting was kept lower than the lot of Hindus की जो हिंदू माने जेते वोटिंग राइट्स थिला वोटिंग राइट्स के को फोलिया थिला ना केते इनकम कोच से हिसाब रे ही तुमको वोटिंग राइट्स रहइबो एबे जे तुम 18 वर्ष हो गले ही जाउची से जिनिसटा नथिला तो जदि तुम भाबी न कि दिन को 1000 टका कमौछ एज अ हिंदू तो ताहले ही तुम भोट दे पारिबो तो मुसलमान को भाबी न कि 500 टका हेले भी चलिबो ता माने बेसी से बेसी से माने पार्टिसिपेशन करि पारिबे हे भलिया चलछि एटा ओके 5000 हेमती फिक्स नै मु खाली बुझेबा पे तुमको कहूछि एटा द नोट सेक्शन देखो सो द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट हमको देखिबा को मिलथिला आ ए भलिया सिचुएशन जेते बेले हे गला कि भाई एते हिंदू मुस्लिम केते बेले शांति रे रहि नथिले झगड़ा सब बेले चलथिला इपन हम देखिबा कि पार्टीशन पर्यंत एटा पहुंची जाईछि ओके अंडर द सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम कोड एटा हम ऑलरेडी डिस्कस करछि कि एठी रे मुस्लिम ही मुसलमान को से वोटिंग करिवो हिंदू माने पार्टिसिपेट करि परिबे नाही द यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम इज एन इल्यूजन एंड एक्ट ऑफ शोड द सीड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिज्म ए जो एक्ट थिला जहा द्वारा इंडिया रे कोन होईची जो हिंदू मुस्लिम रे बेसिकली गोटे मंजी ही जाइछे जोटी कि मुस्लिम कम्युनिज्म जिनिसटा राइज होईची माने गोटे एज अ सीड भलिया क्रिएट जोटा कि जर्मिनेट की बहुत बड़ वृक्ष माने ट्री हिसाब से क्रिएट जाइए से जिनटा लोक भावी नथिले कि एते बड़ इश्यू हम भावन माने ए जिनिसटा ही आपको एग्रीवेट है कि गोटे सेपरेट नेशन क्रिएट जाइए तो को लेवल से ब्रिटिश मान थॉट थिला या डिवाइड एंड रूल करबा पई राइट द इंपोर्टेंट थिंग इज द क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरेट्स गुडा बेस्ड ऑन कोन थिला कि केते पैसा कमो जा प्रॉपर्टी एजुकेशन सब जिनिस डिपेंड करतला अ प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडियन टू वाइसरॉय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था लेजिस्लेटिव एबे जेते भी हम डिस्कस करते मन रखो एटा लेजिस्लेटिव काउंसिल पे हम डिस्कस करथिले तो एटा फर्स्ट टाइम बोला कि प्रोविजन अपॉइंट करा गला जोठी कि अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडियन टू द वाइसरॉय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल को केमिति ओना जीवो तो नाटा मन रखो लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ए नाटा मन रखो एसपी सिन्हा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट एमती इंडियन पर्सन थिले जे कि अपॉइंट हेथिले एज व्हाट वाइसरॉय रो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसरॉय रो लेजिस्लेटिव काउंसिल नो सेठी तो बहुत गुडे अछंती चार प्रकार वेराइटी रो हम सेंटर तीन प्रकार वेराइटी रो प्रोविंस रे अछंती चार प्रकार वेराइटी कोन ना सेंटर रे जो फास्ट तो वाइसरॉय माने ही गले वाइसरॉय ता लोक माने आसी गले दूसरा के ऑफिशियल मेंबर तीसरा अनऑफिशियल मेंबर चौथा इलेक्टेड मेंबर्स ए भले अछंती हेले एग्जीक्यूटिव ऊपर के नांती तो एटा हेति मन रखो लॉर्ड सत्येंद्र सिन्हा जो थिले प्रसाद सिन्हा मन रखो एटा और तांको बेसिकली ही वाज गिवन द लॉ पोर्टफोलियो तांको दिया जायतिला टू इंडियंस वर नॉमिनेटेड दुटा इंडियंस को नॉमिनेट कराइला फॉर द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो ब्रिटेन रे जो बसची सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया जोटा अछि फर्स्टटा बेसिकली एठी नॉमिनेट करा जायछि देखो एटा बुझी पाछ ना ना ए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कहूछि लेजिस्लेटिव आ जे बुझी पाना टिके सुनि दिबे लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल माने डिफरेंस एटा जेमति कि आमे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मान को वोट करी कि आमे इलेक्ट करी कोठी पठौछे ना एबे सेंट्रल विस्ता किबा जो पार्लियामेंट जो कहूछि सेठी जाके बसिबे कि अछन सेठी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स राइट तो से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स माने कोठी रो पार्ट ना लेजिस्लेटिव रो पार्ट से माने रूल्स बनांती माने बसिबे डिस्कशन करिवे अच्छा एटा हला सेटा हला जहां भी डिसाइड हिसला देन लोकसभा जदी उठिची लोकसभा राज्यसभा को जीवो राज्यसभा हां कहले देन प्रेसिडेंट को जीवो प्रेसिडेंट साइन करबे सेटा एक्ट बन जीवो तो एटा लेजिस्लेटिव रो पार्ट हेले एग्जीक्यूटिव कोन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कहूछु से लेजिस्लेट करि साला पर से एक्ट को केमिति एक्चुअल रियल ग्राउंड रे केमिति पास करबा काम करबा सेटा हला एग्जीक्यूटिव रो पार्ट
तो इंडिया रे यही कॉन्सेप्ट एबे केमती चलुची जो लेजिस्लेटिव थांती सेठीर लोक ही एग्जीक्यूटिव तमे एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव हे पारिबनी आमे पॉलिटिक्स ऑलरेडी डिस्कस करते जेमिति कि यूएस रे हुए जदि डोनाल्ड ट्रम्प एबे चाहिबो गोटे नॉर्मल पर्सन मते जदि भाबिनियो कि मु गोटे अमेरिकन पर्सन टे डोनाल्ड ट्रम्प चाहिबो कि मु गोटे एग्जीक्यूटिव रो पार्ट हेबाकू जीवी से नॉमिनेट करबो तार मिनिस्ट्री रे आराम से मु बन जीवी किछि टेंशन नाही हेले इंडिया रे हेमती नाही तुमको एग्जीक्यूटिव रे पार्ट हेबाकू भी हेले माने लेजिस्लेचर रो तमे पार्ट हेबाकू पड़िबो जो टेम्पोरारी कथा कहूँ तामाने जो नरेंद्र मोदी कोटीर पार्ट लेजिस्लेचर पार्ट ना एग्जीक्यूटिव पार्ट दुईटी पार्ट हम केते बेले भाई जेते बेले पार्लियामेंट रे बसचंती डिस्कशन गुड़ा करचंती से लेजिस्लेटिव पार्ट कहीं से रूल बनउचंती न्याय बनउचंती कहीं ना से गोटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओके बट जेते बेले से बनी सारा देन से जिनिस को एग्जीक्यूट करिवार काम कहार जी गवर्नमेंट रे अछि कहार अछि मोदी गवर्नमेंट अछि तामाने जो कैबिनेट मिनिस्ट्री अछंती से माने कहार पार्ट एग्जीक्यूटिव पार्ट तो कैबिनेट मिनिस्ट्री कहार पार्ट एग्जीक्यूटिव कैबिनेट मिनिस्ट्री को माने थांती सिंपल लेजिस्लेटिव मेंबर्स माने थांती आउ जो सेकेंडरी एग्जीक्यूटिव जहाँ को परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहता किए जे आईएएस गले कलेक्टर आईपीएस किंबा आमे जो तमे जेते बीच आमे टीचर माने हे गलो माने कर तो आमे भी कोन एग्जीक्यूटिव पार्ट ओके तो सही भलिया एटा एग्जीक्यूटिव काउंसिल एटा कहली तो होपफुली एबे जे बुझी नथिबे कोन कोन एग्जीक्यूटिव आम जो लेजिस्लेटिव बुझी पार नथिबे एबे टिके बुझी पारथिबे ओके सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम्स बाय द वे ओके इवैल्यूएशन ऑफ द एक्ट कौन कौन इवैल्यूएट जदि भी करबा द एक्ट ऑफ 1909 वाज इंपोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस कौन रीजंस गुडा देखो इट इफेक्टिवली अलाउड द इलेक्शंस ऑफ इंडियंस टू द वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन इंडिया वेरियस माने कौन कि भाई आम इंपेरियल ही गला जोटा हमें सेंट्रल किंबा प्रोविंशियल ही गला जेकोन जगह जो होची एटा पॉसिबल पाला इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम प्रीवियसली सम इंडियंस हैड बीन अपॉइंटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल खाली अपॉइंट करा होतला बेसिकली एमान को इलेक्शन नथिला आगुरु जोटा एटा एठी कंप्लीटली गोटे इलेक्शन हेतिला हेले एंड लीडर्स लाइक गोपाल कृष्ण गोखले जे थिले से माने बेसिकली हैड यूटिलाइज्ड the discussions in the councils demanding universal primary education पर से माने कहले अटैकिंग द रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जहाँ भी थिला से ऊपर खास कर साउथ अफ्रीका से ऊपर कथा कहले ओके द इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्टोरल प्रिंसिपल्स आमे कहि परिबा ग्राउंड वर्क फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम एथिरो ही जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ता आमे देखिबा कि हम ग्राउंड वर्क ता एथिरो धीरे धीरे राइज हेची हाउएवर द रिफॉर्म्स ऑफ 1909 जोटा अछि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स कहि परिबा कि अकॉर्डिंग नो आंसर टू द इंडियन पॉलिटिकल प्रॉब्लम कि भारत जो राजनीतिक प्रॉब्लम होचे सेठी किसी आंसर मिललानी केमती कौन दे वर बेसिकली एम्ड टू प्लेकेटिंग द मॉडरेट्स मान को शांत करने मुस्लिम मान को बेसिकली एंड द मुस्लिम अगेंस्ट द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म जो मॉडरेट गुड़ाक मुस्लिम मान को केमती आम अलग कर रखा से ऊपर से माने बुझे रखा से ऊपर बेसी ध्यान अच्छी एंड सैबोटेज माने खाली बर्बाद करदे माने डिस्ट्रॉय करदे द जेन्युइन एस्पिरेशंस ऑफ द इंडियन फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट जो एक्चुअल जो लोग माने इंडियंस माने जहाँ चाहते सेल्फ गवर्नमेंट पाई से जिनटा को माने बेसिकली डिक्रीज करने से जो हिसाब से राइज होता लोक मान एक्सट्रीमिज्म से कम करने आई तो सिस्टम ऑफ इलेक्शन भी आम जब देखा बहुत इनडायरेक्ट थिला कि जहाँ जो माने एक्चुअली इलेक्ट हवा कथा से माने होना मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन रहूना तो मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन माने कौन भाई लोक ही भोट देले ही किसी कहब ना कहीं पीपल मान प्रॉब्लम ग्रीवेंस बुझापी मेंबर्स जीव हेले मेंबर्स माने तो अलग अलग लोक माने इलेक्शन करछंती तो ऑब्वियसली मान किसी वैल्यू नहीं फर्दर आम जब देखा पाखे खास किसी पावर भी नहीं तो खाली आम रिटर्न हिसाब से देखे खाली एमती कहवा को आम कहीपर कि हाँ ये बोले पार्लियामेंट्री सिस्टम भाया आसी जाइए इंडियंस मैंने नॉमिनेट होती बट एक्चुअली एमती किसी पावर ही नहीं अल्टीमेटली या द्वारा बहुत गुटे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स गुड़ाक आम देखा पाई सो रिफॉर्म्स गेव अ शैडो देन द सब्सटेंस भाई जहाँ आमको दरकार अच्छे भाव कि एप्पल मागिचु आम पछरे गोटे लाइट मारे कि आमको एप्पल शेडो देती भाया कथबार्ता कि मैं जहाँ दरकार से देना टू द पीपल ऑफ इंडिया अच्छा तुमको रिप्रेजेंटेशन दरकार अच्छा ठीक अच्छे इंडियंस मान को रिप्रेजेंटेशन दवा बट केमती रिप्रेजेंटेशन भाई कौटी इलेक्शन हम कौ कोटी मेंबर आसवे कहीं जानी ना तो भाई इलेक्शन फायदा ही कौन है इंडायरेक्ट कर कौटू आण तो सहीटा कहगला नेशनल कांग्रेस माने इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हिच वाज डिमांडिंग फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट ऑब्टेनिंग द सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश कॉलोनीज जो इंडियंस माने से टाइम बेसिकली इंडियंस इन द सेंस कि जो लीडर्स माने थे आईएनसी से माने कौन चाहते कि भाई हमको सेल्फ गवर्नमेंट दरकार एज अ कॉलोनी एमती कहूनी कि आम कम्प्लीट इंडिपेंडेंस दरकार आम इंडियंस माने सेल्फ आम गवर्निंग करूँ हाँ तुमको तुम अंडर ही रही ये भाया डिमांड चाहिए ओके द मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स कौन अच्छे देख So nevertheless, the parliamentary reforms had also some merits. It marked an important stage in the growth of representative institutions and one step towards the responsible association of elected Indians with the administration.
माने जीए पाइले से जीवेनी किसी रेस्पॉन्सिबल इंडियंस माने माने पार्टिसिपेट करिवे सो फर्दर इट आल्सो गिव recognition to the elective principle as the basis of the composition of legislative council for the first time कि भाई फर्स्ट टाइम एमती किसी होची जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रे कम से कम जो इलेक्टिव प्रिंसिपल कम से कम इनडायरेक्ट इलेक्शन तो हैला ता अगर तो एमती भी किछि होय नथिला ओके इट गिव सम फॉर द एवेन्यूज टू इंडियंस टू वेंटिलेट grievances जहाँ भी प्रॉब्लम्स गुड़ा कोची सेटा से माने कम से कम कहि पाथले ओके दे आल्सो गॉट अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द एग्जीक्यूटिव एंड मेक सजेशंस फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन सब गुड़ा पॉसिबल था आगु एते ही राइट्स गुड़ा मिलु नथिला तो हे हिसाब रे माने कॉम्पिटिटिव गुडनेस अछि ऑल द गुडनेस कोनटा ही अछि कि हम जदी ता आगु हम जदी भी देखबा जे बोला कंडीशन थिला सेठेरु कंपेयर करबा जदी लिटिल बिट में हां किछि तो अचीवमेंट हेछि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स रे द एनलार्जमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर फर्दर the demand of complete Indianization of the legislature हमें देखि परिबा कि भाई आगो जो एनलार्ज कर दिया वाला मेंबर संख्या बट तापरे परे फर्दर कोन डिमांड कर आइछि कि जो लेजिस्लेचर अछि एठी कंप्लीट इंडियनाइजेशन माने इंडियंस ही पार्टिसिपेट करबा कथा काहे कि ना इंडिया को पई इंडियंस मान को पई रूल्स बना जाउछि राइट नेक्स्ट इंपोर्टेंट हम एक्ट आसी गला द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919 या को हमें मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कोइ थाउ या को किछि लोग मॉन्टेक कैम्पसफोर्ड कोइ थांती मॉन्टेक चैम्सफोर्ड मो प्रोनाउंस एमती कले मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स मन रख 1919 एटा पुणी गोटे इंपोर्टेंट लैंडमार्क थिला कोन कोन अछि अछि कवर करबा पुणी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 टा पास हेछि बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट कोन पय ना फर्दर एक्सपेंड करिया पय इंडियंस मन गवर्नमेंट रे पार्टिसिपेशन करिया पय एटा आइछि सिंस द एक्ट एम्बॉडीड रिफॉर्म्स एज रिकमेंडेड बाय अ रिपोर्ट ऑफ एडविन सैमुअल मॉन्टेक जे कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया जो लंडन रे बइछि एंड लॉर्ड चैम्सफोर्ड ऑलरेडी हम डिस्कस कर जे कि वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल हम कोइ थाउ वाइसरॉय ऑफ इंडिया से अछंती एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और सिंपली मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कोइ थाउ तो मॉन्टेक चैम्सफोर्ड किबा मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कोइ थाउ कोटा को ना हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ओके सो बैकग्राउंड ता देखो कोन सिचुएशन है कि एटा आसी छी तो लॉर्ड मॉन्टेक अनाउंस करछंती हाउस ऑफ कॉमन्स रे अगस्त 17 1917 रे मन रखो 17 रे दैट द गोल ऑफ constitutional advance in India be gradual development of self-governing institution with a view to the progressive rationalization of the responsible government as an integral part of British Empire करिबा को जाउछु it was called Montauk statement को आगला और अगस्त डिक्लेरेशन भी आपको को जायतिला 1917 रे तिला द Montauk Chelmsford reform report in 1918 laid down the fourfold formula to implement the policy in first stage कि जदि एटा जो आसीबो 1918 हि 1919 आसीबा आगरु से फोरफोल्ड फार्मूला थिला से फोरफोल्ड फार्मूला टा कोन देखो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट पॉपुलर कंट्रोल इन लोकल बॉडीज गुडा करे म्युनिसिपैलिटीज तालुका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ए सब गुडा करे पार्टिसिपेशन कंप्लीट पॉपुलर कंट्रोल रहिबो देन partial introduction of responsible government in the field of provincial administration गुडा करे and non introduction of responsible government at the center but enlargement of Indian Legislative Council and more representation of Indians रहिबो and relaxation of the control of parliament and secretary of the state to the extent of popular government introduced in the provinces ए चारटा बेसिकली प्रोविजन थिला जहा द्वारा ये फोरफोल्ड फार्मूला टा फंक्शन करथिला अगेन मु आगु पुणी कहि दोछि ए जो सब जिनिस गुडा देखुचा हम ओडिसा रो जो ग्रुप बी लेवल एग्जाम्स गुडा मु देखिनी हेते फ्रीक्वेंटली आसीबा तो अंडरस्टैंडिंग पाई मु बुझी था गोछि बाकी फैक्चुअली हे जिनिस ही पचालिबो कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स बेसिक प्रोविजंस गुडा की प्रोविजंस जा जा अछि हमें देखिबा तो हेते भीतर क्वेश्चन आसेनी बट ग्रुप बी लेवल रो जॉब जाउछ जेहेतु हेते में एते निहाते तमे जानि दिबा कथा तो की प्रोविजंस गुडा देखो फर्स्ट हमें डिस्कस करबा प्रोविंशियल गवर्नमेंट गुडा जो प्रोविंस स्टेट लेवल जेडा हम कहू प्रोविंशियल गवर्नमेंट रे खास कर हम एग्जीक्यूटिव साइड ता देखो एग्जीक्यूटिव साइड ता हम जदी कहबा डायरेक्टरी सिस्टम ता इंट्रोड्यूस होइतिला जोठी कि खास कर हम इन द प्रोविंसेस एंड द सेम इज एक्सप्लेन्ड अंडर तले एक्सप्लेन कराई छी कोन देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स कोन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जोटा कि नॉन अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर एमान के अकाउंटेबिलिटी नाही एंड पॉपुलर मिनिस्टर को जोटा कि अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर प्रति उत्तरदायी रहिबे एंड गवर्नर एमान को रहिबो कोन हेड ऑफ द प्रोविंस एग्जीक्यूटिव गला जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स गुडा हम जदी देखिबा प्रोविंसेस गुडा को रहटा ओके तो देयर वर डिवाइडेड इनटू टू लिस्ट दुईटा लिस्ट रिजर्व लिस्ट को गला एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट मन रखो एठी जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट गुडा को रिजर्व लिस्ट रे एंड ट्रांसफर लिस्ट करा गला रिजर्व लिस्ट ता कोन
contained subjects such as law and order, okay, finance, land revenue, irrigation, ए सब जिनिस गुड़ाक आसिबो and was administered by the governor with the help of executive councillors. ओके जेटे भी इंपोर्टेंट जिनिस गुड़ाक गला देख लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, फाइनान्स, लॉ एंड ऑर्डर, ए सब गुड़ाक किए हैंडल करिवो, सिंपल गवर्नर करिवो आउ कहार हेल्प नबो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल आमे जो देखिथिले एबे नॉन अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर सेमान को हेल्प नबो. बाकी जो गला ट्रांसफर्ड लिस्ट रे गला इट कंटेन्स सब्जेक्ट सच एज एजुकेशन हे गला, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट हे गला किंबा पब्लिक वर्क्स, एक्साइज, इंडस्ट्रीज, वेट एंड मेजर्स, ए सब जिनिस गुड़ाक एठी आसी जिवो. एंड या एडमिनिस्टर किए करेंगे एटा मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल. एठी गवर्नर हेते पार्टिसिपेट करनांती इंपोर्टेंट थीम गुडा गवर्नर धरि नैचंती. ओके एंड जो मिनिस्टर गुडा थिले से माने रिस्पांसिबल थिले एबे गुटे मिनिट आगु लिखिथिले टू द लेजिस्लेचर एंड दे हैड टू तांको रिजाइन करबा को पडुतला जदि भी नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट हे गला पार्लियामेंट तांको जदि भी सक्सेसफुल हे गला. बट जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिले से माने किछि भी रिस्पांसिबिलिटी नाही लेजिस्लेचर प्रति, से माने इंडिपेंडेंट छंती. ओके आउ इन केस ऑफ फेल्योर हे गला कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी रे प्रोविंस गुडा को डायरेक्ट से टाइम रे कंप्लीट डायरेक्ट कंट्रोल रे आसी जिवो कार गवर्नर रो मान जेते भी जो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट भी तांको अंडर रे आसीबो काहे ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट गवर्नर पार्टिसिपेट करनांती. बट फिर भी से सब जिनिस नहीं जिवे. फर्दर ऑल द मिनिस्टर्स हेल्ड पावर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. जेते भी गवर्नर को प्लेजर चलथिबो चाहूतबे से टाइम रे एटा कंटिन्यू रहिबो. ए जो हमें प्रेसिडेंट को कथा हम डिस्कस करथला पॉलिटी रे से वाला सेम किछि लागु छै सुनो एटा राइट. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइसरॉय से माने इंटरफेयर करि पारिबे रिजर्व सब्जेक्ट गुडा करे व्हेयरएस आमे जब देखिबा ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट गुडा करे सेठी से माको इंटरफेरेंस हेते नाही. ओके एटा आमे देखिला कोन ना प्रोविंशियल खास करी हमर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऊपर आमे डिस्कस करथिले. देन एटा देखो प्रोविंशियल लेवल जो लेजिस्लेचर सिस्टम टा व्हाट इज ओके लेजिस्लेटर केमति अछि देखो एटा. तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल गुडा को एक्सपेंड करा वाला जोटि 70% जो थिबे से माने कंप्लीटली इलेक्टेड करा जिबा मेंबर्स माने एंड 30% बेसिकली नॉमिनेट करा जिवो. सो 30% रो 20% कोन नॉमिनेटेड ऑफिशियल पर्सन को नॉमिनेट करा जिवो एंड 10% एटा अनऑफिशियल मान को जागु नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रहिबे. एंड ऑलरेडी आमे जे सो अटेंशन तुमर एठी को आसीबा कथा द इलेक्शन वाज डायरेक्ट अछि एठी ध्यान दियो. ओके इलेक्शन गुडा डायरेक्ट रहिबो. द प्राइमरी वोटर्स इलेक्टिंग द मेंबर्स. सो द मिस्चिवियस कम्युनल जो कम्युनल एफर्ट गुडा थिला जो सेपरेट इलेक्टोरेट कथा जो कोचोटा कंटिन्यू ही रखा गला एंड क्लास इलेक्टोरेट वर फर्दर कंसोलिडेटेड. केमती जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज गुडा को डिवाइड करा गला इनटू जनरल एंड स्पेशल कैटेगरी. जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी गुडा का पाई जेमती हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन, सिख एमान को पाई रहिबो. स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी गुडा का पाई जन लैंडलॉर्ड्स गुडा कहि गले. ओके यूनिवर्सिटीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ए सब गुडा को रहिबो. ओके वुमेन वर आल्सो गिवन द राइट टू वोट. तो एटा मन रखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 रे एटा वुमेन मान को भी राइट्स बेसिकली वोटिंग राइट्स ता मिली थिला राइट. द लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड इनिशिएट लेजिस्लेशन गुडा से स्टार्ट कर परिबे. बट गवर्नर पाखरे जो एसेंट निहाती दरकार पड़िबो से कोन से बिल को माने वीटो करि परिबे, कैंसिल करि परिबे किंबा से ऑर्डिनेंस भी इश्यू करि परिबे. ऑर्डिनेंस कोन पॉलिटिकल ऑलरेडी डिस्कस कर साइचे. द लेजिस्लेचर एंजॉयड फ्रीडम ऑफ स्पीच हे वाला राइट टू मूव रेजुलेशंस गुडा को आस्क प्राइमरी एंड सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस सब जिन से करि परिबे. द मेंबर्स could reject the budget though the government could restore it if necessary. कि लागु कि जो गवर्नर पाखरे तांको लागु कि हां एटा दरकार अछि निहाती देन रिस्टोर करि परिबे. ओके द एक्ट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम कौन जो प्रोविंशियल बजेट गुड़ाक थिला सेटा सेपरेट करा गला कोठू ना सेंट्रल बजेट रू सेपरेट करा गला एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट. जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में कोई ऑथराइज करा कि चल तुम पाखरे सब राइट होला तमे ए जो प्रोविंशियल बजेट रो तमे यूज करि परिबो बजेटटा. द बजेट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कोन 70% ऑफ द आइटम्स वर नॉन वोटेबल एंड रिमेनिंग 30% जो 30% वोट जो आम आसीगला सेटा वोटेबल बजेट आइटम्स सेटा आसीबो. द डिमांड फॉर funds could be rejected by the house but the governor had the power to restore them by the certifying that they were essential for the discharge of his duties. Then discuss करिया हमें सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट कोन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फर्स्ट देखिबा कोन अछि एटा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रे नो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. द नंबर ऑफ इंडियंस इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंक्रीज कला गला जोटा कि इंक्रीज्ड रेज टू 3 जोटा कि आगो जो हम सिन्हा सर थिले
तांको एटा जणे थिले एटा 3टा पर्यंत इंक्रीज कला जोठी काउंसिल ऑफ 8 जोठी 8टा मेंबर रहउथिले से मागते 3टा इंडियंस ओके वाइसरॉय टू बी द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मन रखो जो वाइसरॉय रहिबे चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहिबे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पता चल जेबे हेटिर हेड के रहिबे वाइसरॉय एंड देयर वर टू लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम जदी देखिबा सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सेंट्रल कोन द सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपोर्टेंस गुडा कहि गला सब्जेक्ट बिलोंगिंग टू द मोर देन वन प्रोविंस जदी सिंगल प्रोविंस आउ मोर देन वन प्रोविंस जदी किसी इश्यू होला सेटा को सेंट्रल सब्जेक्ट रे आसी जीवो जेमति कि डिफेंस गला फॉरेन अफेयर्स पोस्ट टेलीग्राफ कम्युनिकेशन ए सब गुडा को सेंट्रल सब्जेक्ट रे आसीबो एवरी जो हम यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट से बोला इटा अछि एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट कोन आसीबो वर पब्लिक हेल्थ गला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गला एजुकेशन लॉ एंड ऑर्डर एग्रीकल्चर ए सब गुडा को रहिबो ओके हाउ एनी सब्जेक्ट व्हिच वाज नॉट स्पेशली ट्रांसफर्ड टू द प्रोविंसेस was also considered as central subject से जिनटा आम जो रेसिडुअरी लिस्ट जो कही था कि ये भाया जिन गुड़ाक जोटा आम जाणु एपर्यंत फ्यूचर में भी नुआ जिन टॉपिकटा आसीपे तो से उपर भी कंट्रोल रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से जिनसा ही कही गवर्नर जनरल रिटेन पाखे कंप्लीट कंट्रोल रहिबो रिजर्व्ड सब्जेक्ट गुड़ाकर इन द प्रोविंसेस एंड द गवर्नर जनरल कुड रिस्टोर करि परिबे कट करि परिबे इन ग्रांट्स ए टर्म्स गुडा तुम बुझुछ कि नै पॉलिटी जदी पड़थियो मन रखिबो कि जो पैसा दबा अछि केते दबा अछि सेठी तुम कट मोशन गुडा थाए कि हां पैसा कमे दिया हबो ए भले जिंस करि परिबे सर्टिफाई बिल्स रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड इशू ऑर्डिनेंस सब पावर तांको पाखरे अछि देन आसी गला हम सेंट्रल लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव देखले एठी जे लेजिस्लेचर देखो जो रूल बने वाला को The act introduced bicameral legislature at center तो मन रखा bicameral एबे जो अच्छी ना लोकसभा राज्यसभा से ये जिनिसटा ही तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस को था with 145 मेंबर्स रहिबे एंड काउंसिल ऑफ स्टेट जोटा अपर हाउस को था जोठी 60टा मेंबर रहिबे तो आम जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को लोकसभा कहि पारो एंड काउंसिल ऑफ स्टेट जोटा को राज्यसभा कहि पारो एमती लिंक करिया पई दिस वाज अ प्रिमिटिव मॉडल ऑफ द ए जो मेंशन करछि इंडियन लोकसभा एंड द राज्यसभा इन द लोअर हाउस जो 145 जो मेंबर्स होते से 41 मेंबर्स जो रहिबे नॉमिनेटेड एंड 104 जो इलेक्टेड रहिबे सो 104 इलेक्टेड भितर भी ए मेंबर भितर भी 52 members were elected from the general constituencies 30 from the Muslim constituency 9 from European 7 from landlords 4 from Indian commercial communities 2 from Sikh category ए सब जिनिस गुडा रहउतला out of जो nominated 41 थिले and 26 were officials and 15 were non-officials. This means that the distribution of the seats was not based on population but importance is in the eyes of government कि सरकार को ऊपर को ध्यान दउची सेगुडा करे बेसी ध्यान दिया जाउतला कोन ए नंबर्स गुडा को तुमको दरकार किछि दरकार नै खाली बुझिया पई रखि थाटा तो लोकसभा वाले जो अपर हाउस जो होगला राज्यसभा टाइप 60टा मेंबर छथि से 60टा भितर 26 मेंबर वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल एंड 34 वर टू बी इलेक्टेड एंड आउट ऑफ नॉमिनेटेड members of 26 20 were official and 6 were non-official रहिबे out of 34 elected members 20 were from general 10 by Muslims and 3 by Europeans and 1 by Sikh तो ए जो खाली डेटा गुड़ा खाली बुझी था हेते भितर आज पर्यंत मुझे कौन क्वेश्चंस देखिनी तुम ग्रुप ए को छाड़ी देले तो हेते खाली अंडरस्टैंडिंग पे मन रखि था कौन कौन अच्छी काउंसिल ऑफ स्टेट हैड अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर थिला एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जोटा थिला 3 वर्ष थिला तो The legislators could ask questions and supplementary questions गुड़ा से क्वेश्चन पचारि परिबे एडजर्नमेंट मोशन से माने आनी परिबे वोट एंड जेमति कि बजेट गुड़ा करी वोटिंग माने करि परिबे हेले 30% पाखा भी करि पारे कंप्लीट बजेट के से माने वोट करि परिबे नाही ओके देन देखो इलेक्शंस एंड फ्रेंचाइज माने जो अधिकार जोटा कोन एटा कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 जो 19 मोटेक्स सैमसोड रिफॉर्म जो कहूँ या हिसाब से कौन फ्रेंचाइज वाज रेस्ट्रिक्टेड जो तुमको वोटिंग राइट्स आम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो कहूँ सारा रेस्ट्रिक्ट थिला कौन देयर वाज नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नो एडल्ट सफरेज हमती किछि नथिला कि हां 18 वर्ष हो गले कि 21 वर्ष गले तुम आराम से वोट कर परिबो हेमती नहीं रे भाई कौन अछि तो क्वालिफिकेशंस फॉर वोटिंग वर एज फॉलोज कौन देखो एटा दे शुड हैव अ प्रॉपर्टी विथ रेंटल वैल्यू टैक्सेशन इनकम और पेड लैंड रेवेन्यू of at least rupees 3000 in a year एते जदि भी तुम इनकम गुडा को अछि प्रॉपर्टी अछि देन तुम गुड वोट करि परिबो किंबा दे मस्ट हैव पास्ट एक्सपीरियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटा भी चलिबो किंबा दे मस्ट हैव मेंबरशिप ऑफ यूनिवर्सिटी सेनेट जो अछि ओके और दे शुड होल्ड सर्टेन ऑफिसेस इन द लोकल बॉडीज ए सब देखो प्रोविजंस गुडा को आ तुम खाली 18 वर्ष हो गल वोटिंग राइटा 500 टका छिनिके से जिनिसटा नहीं दे शुड हैव सम स्पेसिफिक टाइटल्स गुडा को तम पाखे थिबा टाइटल्स माने कोन कि सार
लॉर्ड ये जो टाइटल्स गुड़ा तुमको मिली थी देन चलो। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ a public service commission in India for the first time. Eta gote eta hitila the first public service commission set up on October 1926 in India in response to demands of Indian politicians that the superior civil services should be India mixed. By it ebe to kono Indians mane completely it participate koribe. Okay. This act also made a provision that a statutory commission basically appoint करा जिवा further inquiry करिया पे जागु तुम साइमन कमिशन नारी सुनिथिबो। हां ऑल्दो 1919 पर 1929 आसब कथा हेले 1927 रे बनी कि 1928 तक इंडिया को पहुंची जायछि एटा अलग कथा। होम चार्जेस टू बी पेड फ्रॉम ब्रिटिश एक्सचेकर्स एटा पेज नंबर 102 एटा ते हमें दरकार नै हेदि भी डिटेल्स जानि पारुछि। ओके देन इवैल्यूएशन देखो एवोल्यूशन कोन कोन इवैल्यूएशन रहउछि एटि क्वेश्चन आसीबो। क्वेश्चन जो आसीबो खाली अंडरस्टैंडिंग बेस आसीबो स्टेटमेंट बेस आसीबो खाली अंडरस्टैंडिंग रखि था एटा कि फैक्ट्स घुसीबार किछि नै खाली अंडरस्टैंडिंग रख। तो पॉजिटिव चेंजेस गुडा को कोन देखो द चेंजेस एट द प्रोविंशियल लेवल वाज सिग्निफिकेंट काकि ना इट एज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कंटेन a considerable majority of the elected members गुडा को मेजॉरिटी अछि देन एठी आम पई भलो एटा a system called डायरकी the nation building departments of government जेमति का एग्रीकल्चर गला एजुकेशन पब्लिक वर्क्स ओके ए सब जिंस गुडा पई डिपार्टमेंट रहउची और प्लेस्ड अंडर द मिनिस्टर्स who were indirectly responsible to the legislature. The department that made up of the steel frame of British rule कोइ परबा जेमति का फाइनेंस गला रेवेन्यू एंड होम अफेयर्स were retained by executive councillor who were nominated by the governor. Okay, they were often but not always British and who were responsible for the governor. Some of the Indians found their ways into the important committees गुडा को माने एंटर करने थे including finance गुडा को participate करते ले. In 1921 another change recommended by the report was carried out when elected local councils was set off in rural areas गुडा हेतिला and that during the 1920s urban municipal corporation were made more democratic Indianization. माने बेसिकली एटा हला कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जोटा आसिला एटा बहुत फील्ड रे काहे कि ना इलेक्टोरल प्रोसेस टा एथि बहुत भल गइतिला एंड इलेक्टेड मेंबर्स माना संख्या बढ़िथिला प्रोविंशियल लेवल रे एथि इंडियंस माने भल हिसाब रे पार्टिसिपेट करतिले आ कहीं ना कहीं तांको रोल गुडा को थिला जेते भी इंप्रूवमेंट गुडा को हेतिला से टाइम रे। सो यार कुछ ड्रॉबैक्स भी रहउची कोन ड्रॉबैक्स कि these reforms represented the maximum consensus the British were prepared to make at that time. The franchise was extended man जो voting right जोटा हम कहउछु सेटा पुनी फर्दर एक्सटेंडेड हेतिला ओके बट स्टिल वेरी लिमिटेड पर्यंत ए लोक मान को पहुंचीला हम जानि छे काहे ना एटे पैसा पत्र एते दियो एते प्रॉपर्टी अछि एटा एटा कहा पाखरे एते रहउची कॉमन पीपल द नाही दो इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन एंड अथॉरिटी वाज गिवन टू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल the viceroy remained responsible only to London and in other words at the center the legislature had no control over the governor general executive council सेति से मन मुताबिक करि परबे एटा उठा खराब काम थिला। The allocations of seat in central legislature were not based on population एठी बेसिकली केते कहा केते इंपोर्टेंस अछि माने प्रोविंसेस मान को से हिसाब रे होची पॉपुलेशन हिसाब रे नाही। फॉर एग्जांपल बॉम्बे कमर्शियल इंपोर्टेंस एंड पंजाब से मिलिटरी इंपोर्टेंस बहुत अच्छी सेठी में तांको रिप्रेजेंटेशन भी बहुत रहिबो ए भलिया सिस्टम अछि। इन द प्रोविंसेस the two parallel governments administering different subject as without logic and was unworkable. The provincial ministers had no real powers as many subjects were reserved and their good work could be negotiated by the governor कि जो काहे ना रिजर्व सब्जेक्ट बेसी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट रिजर्व रखा होतला और रिजर्व कहा पाखरे गवर्नर हाथ रे आसीबो तो अल्टीमेटली लोक जेते भी नॉमिनेट करे कोनटा फरक पड़छि काहे ना मेन काम तो गवर्नर ही करिवो तो किछि काम हो नथिला ए भलिया ता ड्रॉबैक अछि दे वर नॉट कंसल्टेड टू इंपोर्टेंट मैटर्स गुडा को द मिस्चिवियस कम्युनल एंड क्लास बेस्ड इलेक्टोरेट वाज कंसोलिडेटेड कि भाई हिंदू बाई हिंदू बेसिकली जो मुसलमान पे मुसलमान करबा ए भलिया कांसेप्ट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करथिला। पुनी नोट सेक्शन टा देखो द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट द रिफॉर्म्स आर डिसअपॉइंटिंग एंड अनसैटिस्फैक्टरी एंड डिमांडेड एफिशिएंट सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कि भाई आईएनसी कहला कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जोड़ा अछि एटा ठीक नाही माने अनसैटिस्फैक्टरी एटा और सेवन सेल्फ गवर्नमेंट ऊपर डिमांड करजन कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट दियो। ओके एई क्लास रा में एतकी रखबा टाइम गलानी तो
नेक्स्ट वीडियो रे आमे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टा कंटिन्यू करी कंप्लीट कर दबा। तो आउ गोटे ही वीडियो लागिबो हमर कंप्लीट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हेबा पाई। ताहापरे मु एबे तो एसआई पाई कंप्लीट एबे नॉर्मल नोटिफिकेशन आसी एतिरे फालतूटा वीडियो बनी किछि फायदा नै। एमती ही कंटिन्यू करथाओ पर जेतेबे नोटिफिकेशन आसी जिवो से टाइम रे मु ट्राई करबी आ गोटे वीडियो आनिबा पाई जोठी कि तुम फर्दर स्टेपटा कौन रही से टाइम रे एक्सप्लेन करी। ऑल्दो जो प्रिपरेशन वीडियो रे मु थरे आगु मेंशन कर सारी जदि भी कहीं न देखी देन से वीडियो आसीज। तो होपफुली वीडियोटा पसंद आसी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।